अरे क्या हुआ, क्यों इस तरह चिल्ला रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो? माँ देखो ना, इस बार कितनी अच्छी अच्छी सब्जियां उगी हैं अपनी क्यारी में। कितने सुंदर सुंदर टमाटर और ये घिया और बैगन की सब्जी। दिल खुश हो गया। देखा, अब तो मुझे भी खेती का काम आ गया। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लगता है अब तेरे लिए लड़का देखना शुरू कर ही देना चाहिए। ये बात सुनते ही सिया शर्मा जाती है। लेकिन फिर एक रोज उसकी बुआ का फोन दिल्ली से आता है, जो कि अमीर घर से थी। सिया, मेरी बच्ची कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बुआ जी। आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? वो इसलिए क्योंकि तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है मेरे पास। क्या बुआ जी, आप भी? ये सुनकर वो शर्मा जाती है और फोन अपनी माँ को दे देती है। अरे जीजी, ऐसा क्या कह दिया आपने जो ये इतना शर्मा गई? रत्ना, मैंने इसके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। हमारी पड़ोसी ही है, उनकी जेठानी है जो अमेरिका में रहती है। अपने बेटे के लिए कोई इंडियन गांव की सीधी सादी लड़की देख रही है, जो कि दिखने में भी सुंदर हो, अमीर घर से भी हो। तो अपनी सिया की याद आ गई मुझे और मैंने सिया की फोटो उनको भेज दी। सच कहूँ तो उनको अपनी सिया बड़ी पसंद आई है और कुछ दिन बाद वो इंडिया आ रहे रिश्ता पक्का करने। क्या आप सच कह रही है जीजी? अपनी बिटिया के तो भाग खुल गए जो इतने बड़े घर की बहू बनेगी। अमेरिका के नाम से ही सभी घर वाले बहुत खुश थे और कुछ दिन बाद अर्नब अपनी फैमिली के साथ इंडिया आता है, जहाँ लखनऊ जाकर वो सिया और उसके परिवार से मिलते हैं। सिया गरीब घर से जरूर थी, लेकिन उसके गुण देखकर वो उसे पसंद कर लेते हैं और सिया शादी कर अपने अमेरिका वाले ससुराल में चली जाती है। अमेरिका पहुँचते ही वो देखती है कि अमेरिका में बड़ी बड़ी बिल्डिंग के घर बने हुए हैं। वेलकम टू आवर होम भाभी। इसके बाद उसकी सास आरती उतार कर गृह प्रवेश करवाती है। वाह, कितने अच्छे घर में आई हूँ। यहाँ अमेरिका में रहकर भी इंडियन कल्चर की वैल्यू कितनी है। क्या हुआ बहू, क्या देख रही हो? यहाँ भी आप लोग इंडियन कल्चर फॉलो करते हैं? हाँ, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। हम इंडियन कहीं भी रहें, लेकिन अपना कल्चर थोड़ी ना भूल सकते हैं। एनीवेज, अब तुम थक गई होंगी बहू, अब तुम अपने रूम में जाओ। और हाँ, कल सुबह जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब आराम से 7 बजे उठते हैं, तो तुम भी 7 बजे ही उठना। अगले दिन वो ऐसा ही करती है। वो सुबह नहा धोकर तैयार होकर साड़ी पहनकर वहाँ आ जाती है। माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है? मतलब आज मेरी पहली रसोई है ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं, अभी तो कुछ दिन किचन में मत आ, बल्कि अपने पति के साथ अपनी न्यूली मैरिड लाइफ एंजॉय करो। अब वो अपनी ननद की मॉडर्न ड्रेस पहनकर अपने पति के साथ घूमने चली जाती है। ये कैसे नूडल्स हैं? इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। इससे अच्छे नूडल्स तो हमारे गांव की कमो ठेले वाली बना लेती थी। और ये बताओ, ये जो इसमें सब्जी डली है, ये कहाँ से आई? यहाँ पर सब सब्जियाँ इंडिया से ही आती हैं। ओह, इसका मतलब एकदम बासी सब्जी है। तभी मैं कहूँ इनका टेस्ट कितना अजीब क्यों है। अरे धीरे बोल, मेरी माँ किसी ने सुन लिया तो मुश्किल आ जाएगी। अब जैसे तैसे सिया ने वो नूडल्स खाए, लेकिन उसे उनमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। तुम दोनों आ गए, डिनर कर लिया क्या तुमने? मॉम, यूँ समझो कर भी लिया और नहीं भी। क्या मतलब मेरा पेट तो भर गया, लेकिन आपकी बहू का नहीं, क्योंकि उसे यहाँ का पिज्जा बर्गर पसंद नहीं आया। ओह, आई कैन अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, मैंने डिनर के लिए ग्रीन वेजिटेबल सैलेड और पिज्जा बनाए हैं, वो भी वेजिटेबल से टॉपिंग किया हुआ। तुम हमारे साथ वही खा लो। सिया अपनी सास के कहने पर खाने तो चली जाती है, लेकिन उसे उनमें डली हुई उन सब्जियों में भी स्वाद नहीं आता। ऐसे ही अगले दिन पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ की सब्जियों में वो स्वाद ही नहीं है। वो कैसे होगा भाभी? यहाँ खेत से सब्जियाँ नहीं आती, बल्कि इंडिया से आती है, और वहाँ से यहाँ आते आते तो उसका टेस्ट अलग हो ही जाएगा ना। अब ना चाहते हुए भी उसे मन मार कर वो खाना खाना ही पड़ता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सिया अपनी माँ को वीडियो कॉल करती। कैसी हो माँ? एकदम ठीक हूँ। ये देख, तेरे खेत में खड़ी हूँ जहाँ तू सब्जियाँ उगाती है, और जो तू सब्जियाँ बोकर गई, देख तो अब कितनी बड़ी बड़ी और ताजा हो गई। देख तो लौकी, बैंगन, कड़ई, तोरई, टिंडे, पालक सब लगे हैं। हाय, मेरा कितना मन है माँ खेत की सब्जियाँ खाने का, लेकिन यहाँ तो खेत है ही नहीं। अरे नहीं है तो क्या हुआ, तू खेती कर ले अपनी छत पर। ऐसा कहकर वो फोन रख देती है। सिया की शादी को 2 महीने हो चुके थे। पति अर्नब एक IT कंपनी में काम करते थे और सास मेघा मैम यानी मदर इन लॉ रिटायर्ड प्रोफेसर थी। फिर एक दिन, आज सोच रही हूँ कुछ देसी तरीके से सब्जियां उगाऊं, छत पर गमले रख दूं। सिया ने अगले ही दिन ऑनलाइन बीज मंगवाए, लौकी, कद्दू, बैंगन, टमाटर, धनिया और भी बहुत कुछ। फिर उसने पुरानी बाल्टियों और प्लास्टिक के बॉक्स को गमलों में बदल दिया। अर्नब जब ऑफिस से लौटे तो ढेरों बॉक्स देखकर चौंक गए। ये क्या चल रहा है सिया? तुमने छत को मिनी फार्म बना दिया है। तुम्हारी अमेरिकन सिटी में अब देसी खेत उगेंगे। ठीक है, लेकिन जब पड़ोसी कहेंगे कि तुम्हारी पत्नी सब्जी वाली है तो मैं नहीं समझाऊंगा।
तो कह देना देसी सब्जी वाली जो हेल्दी खाना चाहती है। अपनी बहू को देख मेघा छत पर आई और सिया के हाथों में मिट्टी देख मुस्कुरा उठी। जानती हो सिया, तुम्हारी सास भी कभी पौधे लगाती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद छोड़ दिया। तो आज से फिर शुरू करते हैं मम्मी जी। छत पर? यहाँ? ओह माय गॉड सिया, यहाँ तो तापमान ज्यादातर कम रहता है और बारिश भी टाइम पर नहीं होती। वो सब इंडिया में ठीक है। पता है मम्मी जी, पर मन नहीं मान रहा। मिट्टी से दूर रहना मुश्किल है। मैं कुछ इंडोर गार्डनिंग की वीडियोस देख रही थी। तुम्हें अगर ऐसा करने से खुशी मिले तो ट्राई कर लो, बस छत गंदी मत करना। मिस्टर हुडसन नीचे वाली फ्लोर से शिकायत करते हैं। सिया ने दिल में ठान लिया, अब तो कुछ करके दिखाना है। न्यूयॉर्क का मौसम बेरहम निकला। कुछ हफ्तों में सिया के टमाटर के पौधे मुरझाने लगे। सिया, मैंने कहा था ना यहाँ का मौसम सब्जियों के लिए नहीं है। मम्मी जी, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। रात को अर्नब ने देखा कि सिया इंटरनेट पर देर रात तक वर्टिकल ग्रीन हाउस और DIY मिनी गार्डन के वीडियोस देख रही थी। तुम हार मानती नहीं हो? हाँ? नहीं, मेरी माँ कहती थी मिट्टी को अगर प्यार दो तो वो पलटकर आशीर्वाद देती है। अगले दिन सिया ने पारदर्शी प्लास्टिक शीट्स लगाई, छोटे हीटर लगाए और छत को एक छोटे ग्रीन हाउस में बदल दिया। 3 हफ्तों बाद जब पहली बार हरे टमाटर निकले, घिया, तोरी, बैंगन निकले, सिया ये सच में उगाए। जी मम्मी जी, हमारे अपने टमाटर, अपनी सब्जियाँ, आज तो हम यही बनाएंगे। उस रोज सिया ने वही सब्जी बनाई। रात को जब सब डिनर करने बैठे तो खुश हो गए। सबको वो बड़ी पसंद आई। वाह सिया, अमेरिका में रहकर ताजी सब्जी खाने को मिलेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। सच में बहू, खाना बहुत टेस्टी बना है। ये सुनकर सिया खुश हो गई। अब धीरे धीरे आसपास के पड़ोसी नोटिस करने लगे कि उस अपार्टमेंट की छत पर हरियाली दिख रही है। Look, they are growing vegetables up there. तभी उन्होंने सिया से कहा, Hey Sia, can I come see your rooftop garden? Sure, come upstairs. I will show you my Indian farm. हुडसन ऊपर आया। जब उन्होंने छोटे टमाटर, मिर्च और पालक देखी तो दंग रह गए। Amazing, you have brought a piece of India to America. Yes sir, we Indians believe food grown with love tastes better. अब सिया के साथ साथ आसपास के पड़ोसी भी अपनी अपनी बालकनी में सब्जियां उगाने लगे। कुछ ही दिनों में अमेरिका में भी लोगों को ताजी सब्जियां खाने को मिलने लगी। सभी सिया की तारीफ करते, जिससे वो काफी खुश थी।